नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, रात 12 बजे तक धौलपुर जिले के कई गांवों में पहुंच सकता है चंबल का पानी। धौलपुर जिले वासियों के लिए बड़ी व सचेत रहने वाली खबर है। शुक्रवार शनिवार की रात 12 बजे तक कई गांवों तक चंबल नदी का पानी पहुंच सकता है, जिसे लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार को पाबंद कर दिया गया है और चंबल नदी के निचले इलाकों में बसे गांव में रात भर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके के झिरी एवं राजाखेड़ा इलाके के चंबल किनारे बसे गांव में रात 12 बजे तक चंबल नदी का पानी पहुंच सकता है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर तोमर ने बताया कि कोटा से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते रात 12 बजे तक धौलपुर जिले में चंबल नदी का पानी पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम को 7 बजे धौलपुर जिले में चंबल नदी का जल स्तर 123.40 मीटर था, जिसके रात 12 बजे तक 129.79 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने चंबल नदी के निचले इलाकों में बसे गांव के ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाने की अपील की है। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर के पितृपुरुष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद शर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर के पितृपुरुष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी आज ही के दिन 12 अगस्त 2020 को हमें अचानक छोड़कर विदा हो गए। हम आपको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह वचन देते हैं कि आपके जो सिद्धांत थे उन्हें हम अपनी लेखनी से साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको गलत बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो खुद के साथ हो या दूसरों के। आप ऐसे मामलों में आक्रामकता के साथ गलत चीजों का विरोध करते थे। आप सत्य के पुजारी थे। जीवन में ईमानदारी और कठोर परिश्रम आपकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हम भी इन्हीं रास्तों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। आप बुराई भलाई की परवाह किए बिना कड़वे सत्य को भी खुलकर बोलते थे। आप हमें सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत थी। आपकी इस आदत का भी हम अनुसरण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बातचीत में कई बार आपके पवित्र मुख से हमने ये शब्द सुने थे कि जितना गलत करने वाला दोषी होता है, उतना ही गलत सहने वाला दोषी होता है। इसलिए हमेशा गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। आपके इस सिद्धांत को हम भी अपने जीवन में और कार्य में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में शुरू हुआ फर्स्ट ट्रैक चैनल भी आपके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से धौलपुर जिले की आम जनता और दर्शकों के हित की खबरों में गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता है और समय समय पर कड़वे सत्य लिखकर जनता के हित में प्रशासन और सरकार की आंखें खोलता है। आपको एक बार पुनः भावपूर्ण व विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सब पर हमेशा बना रहे, ताकि हम सभी रास्तों पर आगे बढ़ते रहें। भगवान आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रणाम पिताजी, नमन। श्रद्धांजलि अर्पित करता माताजी श्रीमती रामरती देवी, पत्नी पुष्पा देवी शर्मा, भाई राम गोपाल, राम प्रकाश, राम सेवक, रामदत्त, सुरेश,
राम नरेश, किरोड़ी लाल, कम्बोज, मुरारी लाल, प्रमोद, राजवीर। पुत्र व पुत्रवधू प्रदीप शर्मा प्रथमा, संदीप शर्मा मोहिनी, राजीव प्रीति। भतीजे ब्रजेश, अंजनी, अश्वनी, मयंक, विश्वदीप, विजय उर्फ भोला, ज्ञानदीप, अजय, हरिबाबू, काका, सचिन, आदित्य। बहन बहनोई उर्मिला रामवीर, श्रीमती रमाशंकर, मीना राजकुमार, मनीषा सुरेंदर, मंजू बंटू, विरमा माता प्रसाद। भतीजी व दामाद चांदनी, दीपक, नेहा। पौत्र ईशु, सत्यम, किट्टू, प्रांजल, बिट्टू, कुन्नू। मित्र परमानंद ठेकेदार गौशाला, देवेंद्र शर्मा शास्त्रनगर एवं समस्त फर्स्ट ट्रैक टीम। मुझे मिला आपका ना, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के 2 देवर गिरफ्तार। हत्या के षड्यंत्र के मामले में 10 साल से चल रहे थे फरार। पुलिस ने कर रखा था 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित। इस मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं पूर्व धौलपुर विधायक वीएल कुशवाहा। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5-5 हजार रुपए के इनामी धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के 2 देवरों को गिरफ्तार किया है। इन्हें सैपऊ बाईपास मोड़ पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या के षड्यंत्र के आरोप में 10 साल से फरार चल रहे शिवराम कुशवाहा पुत्र माधव सिंह निवासी जमालपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर और जितेंद्र कुशवाहा उर्फ जीतू पुत्र रामनाथ निवासी जमालपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2012 में झीलकापुरा धौलपुर निवासी छात्र नेता नरेश कुशवाहा की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी शार्प शूटर सतेंद्र जाट और रोबिन जाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में हत्या की साजिश रचने के आरोप में तत्कालीन धौलपुर विधायक वीएल कुशवाहा, उसके भाई शिवराम कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति और तत्कालीन धौलपुर विधायक वीएल कुशवाहा व शार्प शूटर सतेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया था। छात्र नेता की हत्या के इस मामले में दिसंबर 2016 में एडीजे कोर्ट धौलपुर ने हत्या के आरोपी शार्प शूटर सतेंद्र जाट और तत्कालीन विधायक वीएल कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से दोनों जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं इस मामले में वीएल कुशवाहा के आरोपी भाई शिवराम और जितेंद्र तभी से फरार चल रहे थे, जिन्हें सदर थाना पुलिस धौलपुर ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सदर थाना पुलिस ने 2 5-5 हजार के नामी गिरफ्तार किए हैं, शिवराम और जीतू और जितेंद्र। इन दोनों को न्यायालय पेश किया गया है, जो 10 साल से फरार चल रहे थे। इन पे श्रीमान एसपी साहब ने 5-5 हजार के दोनों पे इनाम कर रखे थे। प्रेमी प्रेम का जीजा साली ने ट्रेन के आगे कूद कर की आत्महत्या। मरने से पहले सोशल मीडिया पर डाला सुसाइड नोट। धौलपुर जिले में गुरुवार शाम को एक प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट डालने के बाद ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।
घटना धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के लोहारी व साणा गांव के पास की है। प्रेमी प्रेमिका लोधी राजपूत समाज से हैं। दोनों रिश्ते में जीजा साली लगते हैं। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर युवक सोनू राजपूत द्वारा सुसाइड नोट डाला गया था। सुसाइड नोट को मरने से पहले प्रेमी सोनू और प्रेमिका 15 वर्षीय किशोरी द्वारा लिखा गया। सुसाइड नोट में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी ने अपनी और प्रेमी युवक सोनू की मौत के लिए किशोरी की बहन के जीजा सहित परिवार के 8 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। सोशल मीडिया पर प्रेमी युवक के अकाउंट से डाले गए सुसाइड नोट में नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या के लिए प्रेमी सोनू के परिजनों को परेशान न करने के लिए भी लिखा है। सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट देखकर मृतक सोनू के दोस्तों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सुसाइड नोट की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों के शवों को साणा व लोहारी गांव के पास स्थित रेलवे ट्रैक से बरामद कर लिया, जिन्हें देर रात को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया। घटना के समय पुलिस ने मृतक प्रेमिका को भी बालिग बताया था, लेकिन शुक्रवार सुबह जब प्रेमिका के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने मृतका का आधार कार्ड दिखाया, जिसमें उसकी उम्र 13 साल है और वह 9वीं कक्षा की छात्रा है। 3 वर्षों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। मृतक युवक के दोस्तों ने बताया कि युवक सोनू 22 वर्षीय पुत्र मनसोलोदा निवासी फाटक के पास मनिया का एक किशोरी से पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किशोरी की बड़ी बहन की शादी मृतक युवक के गांव में घर के पास हुई थी, जिस शादी में उसकी मुलाकात सोनू से हुई। दोनों की प्रेम प्रसंग का पता चलने पर घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके चलते गुरुवार शाम को दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घर से दवा लेने निकली थी किशोरी। अस्पताल पहुंचे किशोरी के परिजनों ने बताया कि किशोरी घर से बड़े अमोरी गांव के लिए दवा लेने के लिए निकली थी। उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग का विरोध नहीं किया। मृतका से बड़ी बहन, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और दूसरी की अभी होनी है, उसके बाद ही मृतका की शादी का नंबर आता, लेकिन उससे पहले ही उसने यह दुखद कदम उठा लिया। बैंक के पास खड़ी बाइक की डिग्गी से रुपए निकालती युवती पकड़ी। महिला कमांडो ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। महिला से पूछताछ में जुटी कोतवाली पुलिस। एसबीआई बैंक कचहरी धौलपुर के पास खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से शुक्रवार को दोपहर रुपयों से भरा बैग निकाल रही एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। महिला कमांडो टीम के साथ पहुंचे एएसआई महेश शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कचहरी धौलपुर स्थित बैंक पर शिवकांत शर्मा निवासी संतर रोड धौलपुर 50,000 रुपये निकालने आया था। बैंक से रुपए निकालने के बाद उन्होंने अपनी बाइक की डिग्गी में पैसों से भरा बैग रख लिया। इतनी देर में 2 महिलाएं बाइक की डिग्गी से पैसों से भरा बैग निकालने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को डिग्गी से बैग निकालते देखते हुए शोर मचा दिया, जिस पर गश्त में मौजूद महिला कमांडो पुलिस ने बैग को बाइक की डिग्गी में छोड़कर भागी महिलाओं का पीछा शुरू कर दिया और एक युवती को पीछा करके दबोच लिया, जबकि दूसरी महिला भाग निकली। कमांडो टीम द्वारा पकड़ी गई महिला ने अपना नाम 20 वर्षीय करीना पुत्री जितेंद्र निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश बताया। महिला कमांडो आरोपी महिला को लेकर कोतवाली पुलिस थाने पहुंची, जहां गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पुलिस द्वारा आरोपी युवती से पूछताछ कर उसके साथ मौजूद महिला के बारे में जानकारी ली जा रही है। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छोटे भाई की सोखी लेकर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, 3 घायल। धौलपुर जिले से गुजरने वाले NH 44 पर गुरुवार शाम को बरेठा बॉर्डर के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई,
जिसमें एक बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के बच्चे सहित मृतक की बहन बहनोई घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिरौली का पुरा धौलपुर निवासी 34 वर्षीय युवक बिक्की जाटव उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामहेत गुरुवार शाम को अपने छोटे भाई की सोहकी लेकर लालपुर गांव खीरागढ़ आगरा बाइक से जा रहा था। उसके साथ बाइक पर उसका 5 वर्षीय बेटा एवं बहन पिंकी और बहनोई देवा भी थे। बरेठा बॉर्डर के पास हाईवे पर दूसरी बाइक से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिससे बिक्की उर्फ ओम प्रकाश जाटव की मौत हो गई। वहीं उसका बेटा बहन और बहनोई घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक के शव का जिला अस्पताल में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। फुलरिया विसर्जन के दौरान पोखर में डूबने से बालिका की मौत, मातम में बदली त्योहार की खुशियां। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के निधेरा कला गांव के पास बनी पोखर में शुक्रवार शाम को फुलरिया विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से एक बालिका पोखर में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बालिका के पोखर में डूबते ही उसके साथ मौजूद दूसरी बालिकाओं ने शोर मचा दिया, जिसका शोर सुनते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देते हुए बालिका के शव को रेस्क्यू करके पोखर से बाहर निकाल लिया। जहां मौके पर पहुंची सकबारा पुलिस चौकी ने बालिका के शव को सैंपू अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि निधेरा कला गांव की 8 वर्षीय बालिका सिमरन पुत्री राजकुमार जाटव अपनी 3-4 सहेलियों के साथ गांव की पोखर पर फुलरिया विसर्जन करने गई थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसल जाने से बालिका पोखर में डूब गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद दूसरी बालिकाओं ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा ने ग्रामीणों के सहयोग से करीब 2 घंटे तक पोखर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बालिका के शव को पोखर से बाहर निकाला। रेलवे लाइन के बगल से मिला युवक का शव, नहीं हुई पहचान। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के रांडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन की बगल में करीब 30 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है, जिसके एक हाथ और एक पैर पूरी तरह कट चुके हैं। शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बरेठा पुलिस चौकी इंचार्ज अजय सिंह ने बताया कि रांडोली रेलवे फाटक के पास रेल पटरियों के बगल में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसका एक हाथ और एक पैर कटे हुए हैं। उन्होंने बताया दाहिने हाथ पर मदन लिखा हुआ है। मौके से गुजर रहे ग्रामीणों द्वारा मामले की सूचना दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सबको शव गृह में रखवा दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं होने से सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो वायरल कर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया प्रारंभिक जांच में मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है। मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि सबकी पहचान के लिए आसपास के पुलिस थानों में सबके फोटो भिजवाए गए हैं और पहचान कराने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़ी में 32 करोड़ की शहरी पुनर्गठित जल योजना का विधायक ने किया शिलान्यास। राजस्थान सरकार की बिजली पानी जैसी आवश्यक सेवाएं आम जनता तक पहुंच सके, इसको लेकर 2 तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन किया जा रहा है, वहीं शहरी क्षेत्र में पूर्व में डाली गई पेयजल पाइप लाइनों को दुरुस्त करने के लिए पुनर्गठित जल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बाड़ी में 32 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली शहरी पुनर्गठित जल योजना का शिलान्यास विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जलदाय विभाग बाड़ी के कैंपस में शिलान्यास पट्टिका के विमोचन के साथ किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाड़ी शहर में पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के अंदर बाड़ी शहर में 6 पेयजल टंकियां बनेंगी। वहीं करीबन 128 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 20 नए नलकूपों के साथ पुराने कुओं से इन टंकियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी।
जहां कूपों से खारा पानी निकलेगा वहां आरओ सिस्टम लगाकर उसे पीने योग्य बनाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा यह विशेष अभियान शुरू किया गया है, जो बाड़ी की आगामी समय में पेयजल समस्या को समाप्त कर देगा। विधायक ने कार्यक्रम में कहा कि बाड़ी शहर में पिछले कुछ वर्षों में करीबन 1 दर्जन से अधिक नई कॉलोनियां बसी हैं, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं कच्ची ढाणियों और आसपास के क्षेत्रों में भी पेयजल की किल्लत है, जिसको लेकर भी पिछले 2 वर्ष से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस बजट में इसकी घोषणा की, लेकिन कागजी कार्रवाई में 6 महीने का समय निकल गया। ऐसे में हालांकि यह योजना 6 महीने विलंब से शुरू हुई है, लेकिन इससे 1 वर्ष में मूर्त रूप लेने की पूरी संभावना है। आगामी वर्ष में घर घर तक एक व्यक्ति को 100 लीटर पानी मिल सके, इसके लिए काम चल रहा है। कार्यक्रम का मंच संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश देवी, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम जाटव, पार्षद रुक्मपाल जादौन, ओमवीर जाट, व्यापार संघ के अध्यक्ष गोपाल गोयल, अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, समाज सेवी सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, मनोज मोदी, विजय डेरी वाले, पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर, XE हरिकिशन अग्रवाल, XN जय नारायण चेतीवाल, AEN देसराज गुर्जर, निधि अग्रवाल, जोगेंद्र मीना, JN सिटी विजय कुमार, ग्रामीण चेतन जाट, नासिर खान, साहिद अली, LDC रंजीत गुर्जर, सोहन दास सहित शहर के समाज सेवी और जलदाय विभाग अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वो 5 महीना पहले ये काम चालू हो जाते सिर्फ 2 ठेकेदारनी की लड़ाई थी, उन्होंने 5 महीने हमको लेट कर दिया। 6 महीने में जो काम हमारा फरवरी में चालू होना था वो काम अब जाके ना चालू है रहो। थोड़े से लेट तो हुए कि सब जो सरकार की प्रक्रिया है, पर फिर भी 1 साल के अंदर में अपन ये काम पूरा कराएंगे। बाड़ी के अंदर 30 तक बन रही 6 पानी की टंकी है, हर व्यक्ति को 100 लीटर पानी मिलेगा। और जहाँ पर जो कुछ वैसा पानी है खारा है कुछ एरिए में, तो वहाँ पर आरू प्लांट लगाया गया है। जो भी वो टंकी में पानी जाएगा वो आरू से साफ होकर नहीं जाएगा और शुद्ध जल उनको मिलेगा। तो ये लगभग 128 किलोमीटर बाड़ी में आपकी पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 38 करोड़ रुपये इसके मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा जारी की, लगभग 38 करोड़। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। CNG ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किस्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी। सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धिविनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गोयल। बस ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग की हुई मौत। सरमथरा उपखंड के गोलारी रोड की है घटना। सरमथरा उपखंड के गोलारी रोड पर शुक्रवार को तेज रफ्तार निजी बस ने सड़क पर खड़े हुए एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी।
जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक बुजुर्ग के शव को सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार मृतक बुजुर्ग लोहरे राम शर्मा सरमथुरा कस्बे के झिन्नापाड़ा का निवासी था, जो कि नाहरपुरा गांव से सरमथुरा की तरफ आने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से तेज गति से आ रही बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर में पोस्टर मेकिंग एवं राष्ट्रीय ध्वज वितरण कार्यक्रम आयोजित। इनरव्हील क्लब धौलपुर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर शुक्रवार को संस्कार एकेडमी स्कूल व बचपन प्ले स्कूल धौलपुर में पोस्टर मेकिंग एवं राष्ट्रीय ध्वज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एडीजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव सुनीता मीणा रही। विशिष्ट अतिथि इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव, संस्कार एकेडमी की प्रिंसिपल रूपाली सरेन, इनरव्हील क्लब की एग्जीक्यूटिव सदस्य रिया गर्ग व वंदना गर्ग रही। कार्यक्रम की शुरुआत में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के बीच आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन कराया गया, जिसे जज इनरव्हील क्लब की अंजलि गुप्ता, रिया गर्ग व वंदना गर्ग रही, जिसमें पहला पुरस्कार अर्पणा सिंह, दूसरा पुरस्कार एशनी अग्रवाल और तीसरा पुरस्कार चाहत खान ने जीता। कार्यक्रम में शिक्षिका प्रीति कुलश्रेष्ठ द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों को बेज भेंट कर स्वागत किया गया। आलिया गुर्जर व पूर्वा कुशमाकर ने स्वतंत्रता दिवस की अहमियत बताई और 75वें वर्ष का सुनहरा इतिहास बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीजे सुनीता मीना ने लोगों को राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने निवास व कार्यस्थल पर फहराने का व देखरेख करने का सही तरीका बताया। साथ ही कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने हर घर तिरंगा नाम से इतनी बड़ी मुहिम चलाई है। कार्यक्रम में संस्कार एकेडमी के सभी शिक्षक गणों को स्कूल की प्रिंसिपल रूपाली सरीन, डायरेक्टर रोहिल सरीन द्वारा एडीजे सुनीता मीना के हाथों राष्ट्रीय ध्वज भेंट कराया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्कार एकेडमी की शिक्षिका पायल झा द्वारा किया गया। स्कूल के डायरेक्टर रोहिल सरीन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में नवनीत त्यागी, सोनू शर्मा, शालिनी सिंगल, अजय गौड़, संतोष शर्मा, राज भारद्वाज, प्रतिज्ञा अग्रवाल, मीनल भार्गव व स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। लंबी कूद प्रतियोगिता आयोजित, विजेताओं को दिए पुरस्कार। बसेड़ी क्षेत्र के गांव हरजूपुरा में ग्राम पंचायत द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के कई युवाओं द्वारा भाग लिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आकाश परमार हरजूपुरा, द्वितीय भोला शर्मा पिपरौन व तृतीय स्थान पर शिवम परमार जरगा रहे। इस दौरान विजेताओं का साफा पहनाकर व शील्ड भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान हरजूपुरा सरपंच अजय गौड़ ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभा निखर कर आती है। इसके अलावा खेल से शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
महारानी महिला महाविद्यालय केंद्रीय विद्यालय के पीछे नरपुरा धौलपुर, सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर व्याख्यान आयोजित। बाड़ी शहर की भारतीय संस्कृति उत्थान समिति द्वारा शुक्रवार को अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर एक विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानी गुरु दर्शन सिंह मेहरगढ़ गुरुद्वारा द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य हनुमान सिंह राठौर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समिति के संरक्षक एवं शहर के सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ज्ञानी गुरदर्शन सिंह ने गुरु परंपरा के बारे में एवं गुरु तेग बहादुर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। मुगलों के शासन में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर उन्होंने अपना जीवन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। इसलिए इनको हिंदुस्तान एवं हिंदू की रक्षा करने के लिए हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य वक्ता हनुमान सिंह राठौर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिख पंथ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सिख पंथ की स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। जिस समय मुगलों का शासन देश में विराट रूप से अपना पैर पसार चुका था, बाबर से लेकर औरंगजेब तक उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुओं पर भयंकर तरीके से अत्याचार किए, उसको लेकर के गुरु नानक देव ने सिख पंथ की स्थापना की। उनका त्याग और बलिदान एवं 10 अवतारों का त्याग व बलिदान देश में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों में आदर्श एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर का नाम अद्वितीय है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने भी गुरु तेग बहादुर के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन समिति के मंत्री अनिल गोयल ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजाखेड़ा में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय सामूहिक देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में शुक्रवार को किया गया, जहां राजकीय व निजी विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लगभग 2700 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम देवी सिंह ने की तथा अतिथि के तौर पर राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, शिक्षा विभाग के चरण सिंह ठाकुर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, बीसीएमओ डॉक्टर देवेंद्र वर्मा व अवनीश कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अतिथियों के दीप प्रज्वलन के बाद 10:15 से 10:31 तक छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब की प्रस्तुति दी। अंत में राष्ट्रगान जन गण मन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा के द्वारा किया गया।
बाड़ी में भाजपा ने निकाली 111 मीटर लंबी तिरंगा झंडा रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर मनाए जा रहे आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में बाड़ी में भी गुरुवार को भाजपा पदाधिकारियों ने रैली निकाली। बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के विष्णु सिंगल सनोरा वाले जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 111 मीटर लंबी तिरंगा रैली बाड़ी माता मंदिर से शुरू होकर बाड़ी के मुख्य बाजारों से निकाली गई, जिसका समापन दाऊजी मंदिर पर किया गया। रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली में पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था चाक चौबंद रही। रैली में आदर्श विद्या मंदिर व अग्रसेन विद्यालय के छात्रों और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा रैली में भाजपा के विष्णु सिंगल, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, जिला उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, शहर अध्यक्ष दिनेश गर्ग, विजोली मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, कमल पहाड़िया, जयवीर पोसवाल, मनोज शर्मा, अंजनी पारासर, भगवान दास बंसल आदि मौजूद रहे। मिश्रियापुरा स्कूल में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिश्रियापुरा में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत एवं अन्य देशभक्ति गीत व अनेक प्रकार की रंगोली एवं कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। संस्था के प्रधान जितेंद्र कुशवाहा ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विस्तार से बताया। विद्यालय के कर्मठ अध्यापक पवन कुमार एवं राहुल बघेल ने बच्चों का मार्गदर्शन किया तथा देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक राम नरेश पचौरी ने किया और आजादी के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा आजादी का अर्थ बच्चों को समझाया गया। त्यागी समाज ने की श्रीकांत त्यागी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। राष्ट्रीय ध्वज लेकर बाजार में निकाली रैली। त्यागी समाज धौलपुर की वसई नवाब ब्लॉक की बैठक आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय वसई नवाब में आयोजित की गई, जिसमें त्यागी समाज के दर्जन भर गाँव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। बैठक के बाद समाज के लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर वसई नवाब बाजार में रैली निकालकर गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रीकांत त्यागी मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बैठक में त्यागी समाज के लोगों ने ओमेक्स सोसाइटी नोएडा निवासी श्रीकांत त्यागी प्रकरण में सरकार द्वारा की जा रही एक तरफा कार्यवाही का एक स्वर में विरोध किया। त्यागी समाज को बदनाम करने व भाजपा सांसद महेश शर्मा व सपा प्रवक्ता द्वारा संपूर्ण त्यागी समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ा विरोध किया। साथ ही विभिन्न टीवी चैनलों और अखबारों के द्वारा इस पूरे प्रकरण की कवरेज में जिस प्रकार से गालीबाज त्यागी का गुंडा राज, दबंग त्यागी, वांटेड त्यागी, तमाम त्यागी गुंडे जैसे शब्दों का त्यागी समाज के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उस पर कड़ी आपत्ति जताई। बैठक को विजय त्यागी, मुन्नालाल त्यागी, हरिओम त्यागी, विकास त्यागी, रामबाबू त्यागी आदि समाज के लोगों ने संबोधित किया। ज्ञापन देने वालों में सुंदर सिंह त्यागी, शिवचरण लाल त्यागी, विजेंद्र सिंह त्यागी, संतोष त्यागी, रामवीर त्यागी सरपंच सादिकपुर, दिनेश त्यागी प्रदेश अध्यक्ष, सुरेश चंद्र त्यागी, राकेश त्यागी, भारत भूषण त्यागी सहित बड़ी संख्या में त्यागी समाज के बंधुओं ने भाग लिया। जागरूकता रैली एवं सर्वधर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम आयोजित। सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत नगला हरलाल में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बज्जरगढ़, जागीरपुरा,
कला एवं नगला हरलाल के सरकारी विद्यालयों में जागरूकता रैली निकाली गई। बच्चों एवं ग्रामीणों के द्वारा देशभक्ति के नारे लगाए और दिनांक 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर ग्रामीणों को तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। नगला हरलाल के विद्यालय में रैली के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच देवी सिंह कुशवाहा, मनीष शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी रमाकांत कटारा, अतर सिंह प्रधानाध्यापक, सोरन सिंह, वासुदेव त्यागी, वैजनाथ सागर, महेंद्र सिंह, योगेश बघेल, डीलचंद सहित अनेक ग्रामीण जनों ने भाग लिया। भाजपा ने निकाली तिरंगा बाइक रैली, 385 मोटरसाइकिलें हुई शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जारगा मंडल बसेड़ी द्वारा रतनपुर से नादनपुर मोड़ तक मोटरसाइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 385 मोटरसाइकिल सहित 570 लोगों ने रैली में भाग लिया। रैली को बीजेपी धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, जिला संयोजक तिरंगा यात्रा पूर्व विधायक सुखराम कोली, जारगा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा, महामंत्री राम लखन सिंह परमार, संभाग संयोजक प्रभारी राजवीर सिंह रजावत, तिरंगा यात्रा विधानसभा प्रभारी सोनू परमार, गुड्डू परमार, मंडल यात्रा संयोजक रामू शर्मा, ओमकार कटारा आदि लोगों ने तिरंगा झंडी दिखाकर रैली को रतनपुर से रवाना किया, जो मिर्जापुर, रेवियापुरा, अतरसुमा, जारगा पहुंची। जारगा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा द्वारा रैली में उपस्थित सभी पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली के खिडोरा पहुंचने पर भगवान सिंह शर्मा, गिरिराज शर्मा, सत्यपाल सिंह गुर्जर आदि ने रैली पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद बसेड़ी मुख्य बाजार से होते हुए रैली नादनपुर मोड़ पर पहुंची। इस दौरान रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये हमारा घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में और यहाँ पर हमारे आदरणीय दोनों मंडल अध्यक्ष आदरणीय हमारे राजवीर जी और सोनू भाई साहब, इन सभी के सहयोग से आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। और ये तिरंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज हमें अवसर प्रदान किया है, जिसको घर घर तिरंगा पहुँचाया जाए। उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजाखेड़ा में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय सामूहिक देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में शुक्रवार को किया गया, जहां राजकीय व निजी विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लगभग 2700 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम देवी सिंह ने की तथा अतिथि के तौर पर राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, शिक्षा विभाग के चरण सिंह ठाकुर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, बीसीएमओ डॉक्टर देवेंद्र वर्मा व अवनीश कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अतिथियों के दीप प्रज्वलन के बाद 10:15 से 10:31 तक छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब की प्रस्तुति दी। अंत में राष्ट्रगान जन गण मन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा के द्वारा किया गया। मस्जिद कमेटी अध्यक्ष ने आमजन को किया तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक। नूरानी जामा मस्जिद बसेड़ी के कमेटी अध्यक्ष असलम पठान द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भवनपुरा में आमजन को घर घर में तिरंगा अभियान के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर गली मोहल्ले के आसपास के युवा और लोगों को एकत्रित कर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी समाज के लोगों से अपील की गई कि हर देशवासी अपने
घर की छत पर तिरंगा लगाए। इस मौके पर मुस्लिम समाज के नागरिकों ने देशभक्ति के नारे लगाए। इस मौके पर नूरी अब्बासी, बन्नू अब्बासी, आशिक अब्बासी, साजिद साहब, इशफाक अब्बासी, आदिल पठान, अभिषेक चौधरी, सफदर अली आदि मौजूद रहे। NSUI बाड़ी ने छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत को दिया धन्यवाद। NSUI इकाई बाड़ी के द्वारा आगामी छात्र संघ चुनावों को लेकर बैठक की गई एवं आगामी तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि जीतू कंसाना, जिला महासचिव गौरव ओसवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव अजय मीणा ने की एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितेश कुमार एवं जिला महासचिव विमल मीणा उपस्थित रहे। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, जीतू कंसाना एवं अजय मीणा ने बताया कि गहलोत सरकार हमेशा से ही छात्रों एवं युवाओं की हितैषी रही है। उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा 2 साल के अंतराल के बाद छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे हैं। इन छात्र संघ चुनावों का NSUI स्वागत करती है एवं मुख्यमंत्री का समस्त छात्र शक्ति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती है। आगामी चुनावों में NSUI समस्त जिले के अंदर अपना परचम लहराएगी। इस बार बाड़ी महाविद्यालय के अंदर NSUI का छात्र संघ अध्यक्ष बनने जा रहा है। उसके लिए समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं और अपने संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर धनंजय मीणा, सचिन कंसाना, मानवेंद्र पोसवाल, देवेंद्र, नरेश, सत्येंद्र कोहली, रामकुमार शाक्य, मोनू सोनू मीणा, शिवकेश, पासा सिद्धू, विक्की ठाकुर, गोविंद, ध्रुव, मनोज, युवराज सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कॉलेज में NSS की दूसरी इकाई शुरू कराने NSUI ने सौंपा ज्ञापन। NSUI बसेड़ी द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में NSS की दूसरी इकाई चालू कराने के लिए राज्य संपर्क अधिकारी NSS कॉलेज शिक्षा जयपुर के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर ने बताया कि महाविद्यालय में इस समय लगभग 700 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और कॉलेज को इसी वर्ष स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही BSc की कक्षाएं भी इसी वर्ष प्रारंभ हुई हैं। महाविद्यालय में पिछले वर्ष ही NSS की इकाई स्वीकृत हुई थी, जो विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं होने के कारण एक और नई इकाई स्वीकृत कराने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान प्रशांत परमार, रंजीत गुर्जर, विष्णु परमार, रोहित शर्मा, अभिषेक परमार, मोनू गुर्जर, अभिमन्यु परमार, विष्णु बंसल, सूरज कुशवाहा, प्रवीण शाक्य, अभय शर्मा, लवी पारासर, आकाश, राम सेवक सहित कॉलेज के छात्र मौजूद रहे। अमृत महोत्सव के तहत बाड़ी में हुआ उपखंड स्तरीय सामूहिक गीत गायन कार्यक्रम। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत श्रृंखला के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में भी एक उपखंड स्तरीय सामूहिक गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों के साथ उपखंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, नगरपालिका के जनप्रतिनिधि और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित शहर के गणमान्य एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में जब वंदे मातरम शुरू हुआ तो माहौल देशभक्ति में हो गया। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के आह्वान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी देशभक्ति पूर्ण माहौल में आजादी का 75वां दिवस मनाने जा रहा है, जिसके तहत आज शुक्रवार को शहर के अग्रवाल धर्मशाला में एक उपखंड स्तरीय सामूहिक देशभक्ति गीतों का आयोजन हुआ और तिरंगा झंडा लहराया गया।
इस दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के साथ नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह, विकास अधिकारी रामजीत सिंह के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ शहर के सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।